बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज की इस वीडियो में हम धान के काश्तकारों के लिए बहुत ही कीमती मालूमात लेके हाज़िर हुए हैं कि हम धान की फसल में जो गोभ की हालत है उस पर क्या हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं, जब मुजर निकल आता है उस पर हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, और या जब हमारे धान की फसल दूधिया हालत में होती है तब हम उसके लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, कौन से स्प्रे नहीं करने चाहिए, जिससे हमारी पैदावार भी बढ़े और हमारे धान की फसल भी मुतासर ना हो। चूँकि हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में धान की फसल मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ औकात में काश्त की जाती है, तो कई काश्तकारों भाइयों के पास धान की फसल जो है गोभ की हालत में होगी, कहीं मुंजर निकल रहा होगा, कहीं सिटा निकल रहा होगा, कहीं दूधिया हालत में होगी। तो उस हिसाब से आज आपको मालूमात देंगे कि आपकी फसल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, कौन से स्प्रे नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपकी फसल गोभ की हालत में है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी फसल गोभ की हालत में है। ये पता तो इस वक्त यहाँ पे तो ये जो सूरत हाल है, यहाँ पे मुंजर निकल आया और दाना भी सख्त हो चुका है, लेकिन आपको बताएंगे कि अगर आपकी फसल गोभ की हालत में तब आपने क्या करना है और आपने उसकी पहचान किस तरह करनी है। पत्तों के अंदर जो सिट्टा होगा वो उसके अंदर मौजूद होगा, निकलने की सूरत में होगा, निकलने के मुराइल में होगा। ये जो मतलब कि यहाँ पे जो तना होगा उभरा हुआ होगा और सिट्टा उसके अंदर मौजूद होगा। यह धान की फसल जो उस वक्त गोभ की हालत में होगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आप इस वक्त पोटाश और जो बोरान की स्प्रे इस्तेमाल कर लेते हैं, फोलियर के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काश्तकार भाई ज़मीन की तैयारी के वक्त खादों का तयन करवा लेते हैं, चूँकि हमारे धान की फसल को बोरान और पोटाश की जब इस वक्त हालत होती है, इस वक्त सूरत होती है, तो बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इसकी ज़रूरियात पहले पूरी कर लेते हैं तो उसको बोरान और जो पोटाश की खादें हैं या स्प्रे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको पोटाश और जो बोरान की खादें हैं वो देना पड़ेंगी। लेकिन अगर आप नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में भी जो हमारी धान की फसल है इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम बोरान और जो पोटाश की खादें हैं या जो स्प्रे है वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, आपकी फसल गोभ की हालत में है, तो आप ये खादें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी फसल गोभ की हालत में है तो आपने कितनी मिकदार में बोरान और पोटाश इस्तेमाल करनी है। उस हवाले से आपको बता देते हैं कि जो बोरान है उसकी हमने तकरीबन 100 ग्राम फ़ी एकड़ मिकदार इस्तेमाल करनी है, स्प्रे करवाना है। तो उसके बाद पोटाश की बात कर लेते हैं, तो पोटाश हमने तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो पोटाश है फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। कोशिश करनी है कि आपने ना ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करनी है, ना कम ही मिकदार इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी फसल पीली हो रही है, पत्ते पीले हो रहे हैं, तो सूरत में आप कोई अच्छी फंजीसाइड भी कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि जब आपके पौधे की ज़रूरत हो, उसकी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो, तो उस सूरत में ये जो स्प्रे हैं फोलियर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि जब आपकी फसल बोर निकाल रही हो तो उस सूरत में आप अपनी फसल को बिल्कुल ना छेड़ें, उसको मुतासर ना करें, उसमें किसी इसकी कोई इस तरह की एप्लीकेशन ना करवाएं। जब आपकी फसल बोर की हालत में होती है, अगर आप उसको वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे कोई चीज़ अप्लाई करवाएंगे तो उस सूरत में जो बोर होंगे गिर जाएंगे, पोलिनेशन नहीं होगी, यानी जो नर और मादा के मिलाप में कमी आ जाएगी या जो अमल है वह मुतासर हो जाएगा और सिट्टा नहीं बनेगा और दाने नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से पैदावार कम होने का खदशा होता है। तो अब अक्सर काश्तकार सवाल करते हैं कि हम गोभ की हालत में ये स्प्रे इस्तेमाल नहीं कर पाए, फोलियर इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उस सूरत में क्या तरीक़ाकार करना चाहिए। चूँकि ये जो हमारा धान की फसल है इसमें जो पोलिनेशन का अमल है तकरीबन हफ्ता से 1.5 हफ्ता ले जाता है, यानी 10 से 12 दिन ये पोलिनेशन का अमल, मिलाप का अमल जारी रहता है। उसके बाद तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे ही आपके जो ये बुर होंगे, यहाँ से जैसे ही पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, बुर झड़ जाएंगे, यानी जब उस वक्त आपकी फसल दूधिया हालत में होगी तो तब भी ये आप स्प्रे इस्तेमाल करवा सकते हैं, फोलियर के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो चूँकि हम अक्सर काश्तकारों से मिलते जुलते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, तो अक्सर काश्तकार अपना तजर्बा भी शेयर करते हैं। तो उस हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर हम पोटाश और बोरान की जो एप्लीकेशन करवा लें तो जो सिट्टे हैं वो भरपूर होते हैं, शाइनिंग आ जाती है, चमक आ जाती है, पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो उस सूरत में कोशिश करें कि जब आपके जो धान की फसल है उसमें जब बुर झड़ जाए तो उसके बाद आप ये एप्लीकेशन करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अक्सर देखा जाता है कि हमारी धान की फसल अब पकने पे है, मुंजर निकाल चुकी है, दाना सख्त हो चुका है, तो कोशिश करनी चाहिए इस सूरत में इस फसल पर जो है ना इस तरह की कोई स्प्रे ना करें। लेकिन एक और चीज़ देखी जाती है कि जब आपकी फसल दूधिया हालत में होती है या जब
वो सिटा निकाल रही होती है या जब वो मिल्किंग स्टेज में होती है या गोभ की हालत में होती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इन 10 और 12 दिनों के दौरान या इस अमल के दौरान जो पानी की कमी है वो भी नहीं होने देनी, क्योंकि उस वक्त पॉलिनेशन का अमल हो रहा होता है, मिलाप का अमल हो रहा होता है। तो उस सूरत में जब सिट्टे बनने होते हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस फसल की हालत में तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो पानी की सतह है वो बरकरार रखें, पानी की कमी ना आने दें। तो ये थी चंद मालूमात कि हमने गोभ की हालत में और जब वो दूधिया हालत में होगी तो हमने क्या इक़दाम करने हैं और पानी को किस तरह बरकरार रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी, और जो खुराक के स्प्रे हैं वो किस तरह इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपके लिए मैं इजाफ़ा करता जाऊँ, एक और बात बताता जाऊँ कि जैसे ही हमारी फसल सिट्टा निकाल लेती है, मुंजर निकाल लेती है, तो उस सूरत में अक्सर काश्तकार कहते हैं कि हमारी फसल पर पत्ता लपेट सुंडी या जो प्लांट हॉपर हैं, जो भूरे पुश वाले तेले हैं या जो बीमारियां उनका हमला होता है। तो उस सूरत में ये जो मेरे काश्तकार भाई हैं, इस सूरत पे जो कोई भी जो पत्ता लपेट सुंडी के लिए स्प्रे इस्तेमाल की जाती हैं या जो कापर बेस्ड फंजीसाइड हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे धान की फसल बुरी तरह मुतासर होगी, वो उसको नुकसान करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए जब आपकी फसल मुंजर निकाल चुकी हो, सिट्टा निकाल चुकी हो, तो उस सूरत में कोई कापर बेस के अलावा जो अच्छी फंजीसाइड है वो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी फसल पीली हो रही है या बीमारी शुरू हो चुकी है, तो उस सूरत में आप कापर बेस फंजीसाइड के अलावा जो दूसरी अच्छी फंजीसाइड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे चंद मालूमात के हमने गोभ की हालत में, उसके बाद दूधिया हालत में या जब फसल जो है सिट्टा निकाल रही होती है या मुंजर निकाल रही होती है, तो सूरत हाल में हमने अपनी फसल की देखभाल किस तरह करनी है, किस तरह अच्छी पैदावार लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी पैदावार ले सकें, अपनी फसल की अच्छी नशोनुमा कर सकें और अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो इस तरह के मज़ीद नई मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।